अगर आपने भी नोटिस किया है कि काफी बार आपके ट्रेड में टारगेट की तरफ बस आपका स्टॉक आया ही होता है एंड वहां से रिवर्स लेके या तो कॉस्ट पे या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इस वीडियो में आपको मैं इसका सोल्यूशन देने वाला हूं और हम यूज करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। आपको मैं कुछ मेथड्स बताऊंगा जो आप पर्सनली अपने ट्रेडिंग में भी फॉलो कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने के लिए, ताकि आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड में कभी ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने 100 रुपीज में स्टॉक में एंटर किया एंड आपका थीसिस ये था कि ये स्टॉक 150 तक जा सकता है, राइट? एंड 135 या 140 तक ऑलमोस्ट स्टॉक आ चुका है एंड बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, कुछ न्यूज फ्लो हो गया या एनी अदर रीजन, ओवरऑल मार्केट में एक बेरिश सेंटिमेंट आ गया एंड पूरा मार्केट गिरने लग गया। उसके वजह से हो सकता है आपका स्टॉक 140 से 120, 120 से 110 एंड 110 से 90 रुपीज पर आ जाए और आपका स्टॉप लॉस 90 पे हिट हो जाए। ऐसे डेफिनेटली हो सकता है, राइट? अभी इसका सोल्यूशन इज टू ऑलवेज कीप रेजिंग योर स्टॉप लॉस विद द प्राइस। इन द सेंस, लेट्स से जैसे ही आपका 100 से 120 की तरफ स्टॉक चले जाता है, आपको ये एक रूल बना देना है कि आपका 50% प्रॉफिट तो आप लेके ही जाओगे घर पे, कुछ भी हो जाए। चाहे वो 120 से 110 आके फिर से 150 चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट दिख रहा है ऑन स्क्रीन, आप उसमें से 10 रुपीज तो घर पे लेके ही जाओगे, इज द माइंडसेट दैट यू शुड हैव इन दिस केस। ऑलराइट, सो नाउ इन दिस केस हमने क्या एग्जांपल लिया था कि 140 तक आ गया, उसके बाद 90 पे चले गया। सो इन दिस केस आपका स्टॉप लॉस फ्रॉम 90 मूव हो जाएगा ऑल द वे अप टिल 120 रुपीज। Why? Again, because 40 रुपीज का प्रॉफिट था, 50% is our take home profit at the bare minimum। तो इसलिए हम 120 पे एग्जिट कर लेंगे और हम वेट नहीं करेंगे कि 120 से 110 या 100 या 90 फिर से चले जाए। अभी बहुत बार ऐसे भी होगा कि वो 120 पे आया, आपको एग्जिट करवाया ट्रेड से एंड देन 150 हिट हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एटलीस्ट आप कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉक कर रहे हो एंड यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड ऐसे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स है वो आप अवॉइड कर सकते हो। तो और भी आपको कुछ मेथड्स दिखाने वाला हूँ, लेट्स गो ऑन स्क्रीन नाउ, ताकि आपको ऐसे और 3-4 मेथड्स में बता सकूं। सो गाइस, आपको स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एंड एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे मैं ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहा था और इस दिन पे मैंने एंट्री लिया, राइट? एंड मेरा स्टॉप लॉस कुछ 100 पॉइंट्स का था। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 20,250 के आसपास मेरा एंट्री प्राइस है। मेरा स्टॉप लॉस लेट्स से 250 पॉइंट्स नीचे एट 2000 था, आई मीन 20,000 था, राइट? इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फॉर अगेन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसको मैं रेड कर लेता हूँ। तो अभी मेरा रूल ये बोलता है कि जो भी जितना भी मार्केट को ऊपर जाना है जाने दो, बट उसका 50% पोर्शन तो मैं डेफिनेटली एज प्रॉफिट लॉक करते जाऊंगा। तो आपको मेजर करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट से एक डिसेंट फॉल आया, इस पॉइंट तक हमारा प्रॉफिट कितना हो चुका था? अप्रॉक्सीमेटली 22,200 तक निफ्टी पहुंच चुका था, राइट? विच इज 2,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। इस केस में एट लीस्ट 1000 पॉइंट्स को मैं लॉक कर दूंगा। इन द सेंस मेरा न्यू स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर होता था 21,200, राइट? जो यहाँ पे हिट हो चुका है। तो इस केस में क्या होता था? मैं 21,200 पे एग्जिट कर लेता था। अभी नो प्रॉब्लम, ये आगे जाके और निफ्टी ऊपर गया, एट आई अग्री, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 100 ट्रेड्स 200 ट्रेड्स आपको ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा लॉसेस से बचा सकता है। सो ये था फर्स्ट मेथड, जो था पॉइंट्स बेस्ड या परसेंटेज बेस्ड भी आप रख सकते हो। यानी 5% का आपका स्टॉप लॉस है तो एवरी 10% पे आप 5% को अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको यूज कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट मेथड इज बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज पे आप अपना प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो। लेट्स से सेम एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ये टाइम, मेरा ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस है एंड मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही है हाइपोथेटिकली कि मैं ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता हूँ, प्रीवियस स्विंग लो पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो आगे जाके जो भी स्विंग लोज बनते जाएंगे मेरे न्यू स्टॉप लॉस वहाँ पे शिफ्ट होते रहेगा। सो फर्स्ट मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस तो ये 18,800 लेवल्स के आसपास ही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक छोटा सा स्विंग लो फिर से बन गया है, तो मेरा न्यू स्टॉप लॉस अब इस केस में ये हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये अगेन एक छोटा सा स्विंग लो आपको देखने को मिल रहा है, एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन, राइट? तो मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया एंड यहाँ पे मैं प्रॉबेबली एग्जिट भी ले लेता, बिकॉज आपको ये देखने को मिल रहा है 4 जून 2024 को ये जो कैंडल था इसने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो अगेन मैं इस ट्रेड से यहाँ पे एग्जिट ले लूंगा। अभी फॉर मोर शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स अगेन सेम एग्जांपल लेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइंस को मैं हटा दूंगा, फिर से मैं अपने ब्रेकआउट पॉइंट पर चले जाऊंगा
एंड लेट्स से मैं बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। इन दिस केस ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड इस कैंडल का लो ही मेरा स्टॉप लॉस है, विच माइट बी वट एवर 80-100 पॉइंट जितना भी है। तो मेरा स्टॉप लॉस एवरी कैंडल का लो होते जाएगा, एवरी फॉलोइंग कैंडल का लो होते जाएगा। तो लेट्स गो ऑन आवर नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स एंड आपको देखने को मिल रहा है इस केस में मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कैंडल का लो, विच इज़ दिस पॉइंट। देन नेक्स्ट कैंडल हमारा हो सकता है दिस पॉइंट एंड देन गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का लो ये कैंडल में प्रॉबेबली ब्रीच नहीं हुआ है, बट इस कैंडल में ज़रूर ब्रीच हो चुका होगा, राइट। तो ऐसे आप अपनी खुद के रूल्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बना सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, आपके लिए जो सबसे अच्छा चल रहा है वो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इसमें एक छोटा मॉडिफिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप लो कैंडल का यूज़ तो करोगे एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट ओनली इफ़ न्यू हाई इज़ मेड। अगर फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल का पहले ही दिन लो ब्रेक हो जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस तो हिट होता ही, बट गोइंग फॉरवर्ड लेट्स से इस कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट कैंडल का लो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम चीज़, इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया तो ये कैंडल का लो इज़ माई न्यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड आपको अगेन एग्जिट यहीं पे आसपास मिल जाता था। एक और मेथड जो आप यूज़ कर सकते हो इज़ अ वेरी सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से 10 पीरियड का मूविंग एवरेज डाल देता हूँ, तो लेट मी जस्ट ऐड दैट फॉर यू गाइस। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एंड इसको मैं 9 पीरियड से 10 पीरियड पे सेट कर लूँगा। हियर वी गो। ओके, तो सेम सेटअप अगेन, मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया। जब तक मेरा मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं होता है मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं लूँगा। जैसे ही क्लोज होता है, देखो यहाँ पे भी क्लोज नहीं हुआ है, तो जब तक क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज हो चुका, मैं यहाँ पे चुपचाप एग्जिट करके इस पोजीशन से निकल जाऊँगा दूसरा सेटअप ढूंढने के लिए। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स दैट यू कैन यूज फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो यहाँ पे गाइज आपको डेफिनेटली एडवांटेजेस देखने को मिल रहे होंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के। आपका अपसाइड हमेशा ओपन रहता है, यानी आपका 10 पॉइंट्स के रिस्क के साथ 50-60 पॉइंट्स भी आप कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। या तो अगर आप लेट्स से इनिशियली टारगेट आप 20 रुपीज़ का रखते हो और स्टॉप लॉस 10 का रखते हो, तो आप प्रॉबेबली 20 रुपीज़ में निकल जाते थे, बट यहाँ पे आप रह सकते हो टिल 60 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स, जब तक एक अच्छा ट्रेंड आपके फेवर में आ रहा है तब तक। सेकेंड इज ऑब्वियसली आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकता है एंड आप प्री मेच्योरली ट्रेड से एग्जिट नहीं लोगे। सो ये था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो आप सभी के लिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.